गुरुदेव के चरणों में नमन करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी संतों को प्रणाम करती हूँ। बुंदेलखंड की इस पावन धरा पे हूँ और बुंदेलखंड की वो पावन धरा जहाँ मेरा जन्म हुआ और आपके बीच उपस्थित हूँ। मैं चार पंक्तियों से आपके बीच जुड़ूंगी। आप सबका मन मांगती हूँ, आप सब मेरे साथ हो। कोई बात अच्छी लगे तो आपकी आह वाह आए और आपकी करतल ध्वनि मुझे आशीष दे। आज मैं ये सोच रही हूँ कि आज इस मंच पर मैं अपनी कविताओं को तीरथ कराने लाई हूँ, तो इसका अर्थ ये है कि मैं चाहती हूँ कि चार पंक्तियां सर्वप्रथम आपके वो गुरुदेव जो कहीं आपके हृदय में रहते हैं, जिनके एक इशारे पर आप नतमस्तक हो जाते हैं, जो धैर्य की प्रतिमूर्ति है, हंसते हैं तो बालपन और जब बात करते हैं तो वो विद्वान जिसे एक झलक देखने के लिए आप सब पूरी रात कई दिन बल्कि सालों यहाँ बैठे होते हैं। एक बार जोरदार तालियां ऐसे गुरुदेव के चरणों में। अब तक की वो तालियां मुझे दीजिएगा जो बात यदि सच हो। एक बार गुरुदेव की छवि अपनी आंखों में रखिए और मेरी ये पंक्तियां सटीक हो और आपके दिल की बात मेरे शब्दों से निकली हो तो आपके हाथ हवा में लहराए और गुरुदेव के चरणों तक पहुंचे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं। क्या है ये? सुनिएगा, पहले सुनिए। जब जन्म लिया शंका ने तब ही समाधान मिला है। जब जन्म लिया शंका ने तब ही समाधान मिला है। त्याग तपस्या संयम करुणा और आत्म कल्याण मिला है। कोई कहे के गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे विद्वान मिला है। कोई कहे के गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे विद्वान मिला है। हम तो कहे के एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। और बागेश्वर धाम की, बागेश्वर सरकार की, हम तो कहे के एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। और जो लोग यहाँ बैठे हैं वो धन्य हैं। इस बात का प्रमाण ये है कि भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा। क्या सच है या नहीं? तो सुने, भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा। सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा। सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा। मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ। मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ। मुझे हरदम दिया तूने, मुझे हरदम दिया तूने, मुझे हरदम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा। मुझे हरदम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा। मुझे हरदम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा। जहाँ पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, जहाँ पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर के तीनों लोक का भगवान रहता है। वहीं जाकर के तीनों लोक का भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, रुके और चौथी पंक्ति सही लगे तब आपका मन मांगती हूँ कि अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। क्या सुन रहे हैं?
आपकी तरफ से गुरुदेव के चरणों में। जो लोग चाहते हैं कि आपकी ये बात पहुंचे तो मेरे साथ हो, मैं कहती हूं गुरुदेव आपके चरणों में। जुड़ी जीवन की तुमसे जो कभी वो आस ना टूटे, किसी भी हाल में मेरी कभी अरदास ना टूटे। जुड़ी जीवन की तुमसे जो कभी वो आस ना टूटे, किसी भी हाल में मेरी कभी अरदास ना टूटे। दिखाया रास्ता अब तक तो आगे भी दिखाओगे, दिखाया चौथी पंक्ति पे हाथ तैयार हो और बात सही हो तो गुरुदेव तक, गुरु के चरणों तक आपकी करतब ध्वनि और मुझे आशीष बन के पहुंचे। दिखाया रास्ता अब तक तो आगे भी दिखाओगे, मेरे ईश्वर मेरे भगवन, मेरे ईश्वर मेरे भगवन, मेरा विश्वास ना टूटे। मेरे ईश्वर मेरे भगवन, मेरा विश्वास ना टूटे। मेरे ईश्वर मेरे भगवन, मेरा विश्वास ना टूटे। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मेरा मन है कि 4 पंक्तियां और सुनो, यदि आपकी अनुमति हो। चाहते हैं तो आज ये मान के चलिए कि अनामिका बोल रही है और आपके दिल की बात है जो सीधे गुरुदेव तक पहुंच रही है। क्या बात है, सुने। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हे भगवान, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत हो। मेरे साथ कहें जय जय श्री राम। क्या सुन रहे हैं? मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। और कैसे हैं, मैंने इतने बार सुना, हम सब ने इतने बार सुना, एक बात हम में विश्वास भरने की जो गुरुदेव करते हैं। मैं क्यों इस बात को कह रही हूं? इस समय इस दौर में कोई तो ऐसा हो जो हमें ये बताए कि तुम क्या हो, और वो बताते हैं कि तुम क्या हो और हम क्या हैं। सुने, अगर एक स्वाभिमान जिसे वो कहते हैं अपने साथ रखो, अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। कोई चौथी पंक्ति आगे दीजिए। कोई ये सिखाया जाता है, ये हमें बताया जाता है, ये हमारे आत्मविश्वास, हमारे आत्मसम्मान और हमें उस ईश्वर से जुड़ने का जिसकी हम खुद कृति हैं, ये वो बल है जो हमें दिया जाता है कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। कोई खुशियां नहीं तुमसे, जो कुछ है केवल
कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। यदि कोई आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए तो ये कह दो, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। ज्यादा तो नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। ज्यादा तो नहीं तुमसे। योगेश जी, मैंने आपकी हर बात सुनी। मतलब ये सोच रहे कि हम जैसे बुंदेलखंडी के नहीं होवे, हमें खुदाऊ जब कहबो के ठटरी बांध दे कि ऐसे ज्यादा कर रहा हो चलो उन्नन खाई खींच दे भाई। क्या सोच रहे थे, कुर्रू लगा के भग ले, हम नहीं पकड़ पे। हाँ तो सुन लो दादा, क्या है सत्य सनातन जो इस मंच से जाना। मैं उस गीत को आपके बीच रखना चाहती हूँ सुर के साथ। मैं ट्रैक के साथ गुरुदेव से अनुमति लेती हूँ और मैं ट्रैक के साथ उस गीत को परफॉर्म करना चाहती हूँ। अभी 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 मैं पहुंचती हूँ, यहां से बताया जाता है क्या है सत्य सनातन, जिसे कभी डेंगू मलेरिया कह दिया जाता है। क्या है? परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। मैं गुरुदेव का भी मन मांगती हूं और क्योंकि मैं कविताओं को तीर्थ कराने आई हूं, इसलिए मेरा मन है कि उनका मन भी मुझ तक पहुंचे। सुनिएगा, लोग कहते हैं अनामिका आप इतना अच्छा गा लेते हो, कई बार कटु हो जाते हो, क्यों? कारण बताती हूं कि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए। क्यों कटु होना चाहती हूं और क्यों कटु होते हैं हम लोग? कि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। तब ये चार पंक्तियां कहती हूं क्या है सनातन, और अब चाहती हूं कि आप झूमें और मेरी इस बात को का समर्थन करें कि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुष्यता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना, न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना। अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता।